हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी जानी। वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्यूटोरियल 5 के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बाध्यता और अनिवार्यता, आवश्यकता, जो हमारे प्रतिदिन यूज होने वाले सेंटेंस हैं, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब समझेंगे अपने इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स। देखिए, अब चलते हैं। इंग्लिश पाठशाला बाय शिवानी सैनी, ट्यूटोरियल 5। बाध्यता, रुकावट, अनिवार्यता, आवश्यकता के संदर्भ में हैज या हैव का यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग में आता है। आपको इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, आपको इन्हें बार बार रिवाइज करना है, बोलना है, जिससे कि जब कभी इस तरह के वाक्य बोलने की आवश्यकता हो तो आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का बिना हिचकिचाहट, हेजिटेशन के प्रयोग कर सकें। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का इन्फिनिटिव सेंटेंस है, मुझे स्टेशन जाना है, आई हैव टू गो टू स्टेशन। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। उसे अस्पताल जाना है, ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। राम को रहीम से मिलना है, राम हैज़ टू मीट रहीम। सीता को यह पाठ याद करना है, सीता हैज़ टू लर्न दिस लेसन। ध्यान रखें, इस प्रकार के वाक्य हेतु हमने पूर्व में आपको निम्न स्ट्रक्चर बताया है। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर यह है कि जब कार्य में अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता, कंक्लूजन, अर्जेंसी, नेसेसिटी हो तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, एवं अन्य सामान्य स्थिति में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में भी किया जाता है। जैसे मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली। आपको रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल डेली। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है, आई माई सेल्फ हैव टू डू क्लीन देयर रूम। उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मेरे पिताजी को प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है, माई फादर हैज़ टू टेक मेडिसिन्स डेली। ध्यान रखें, आई यू वी एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब बहुवचन के साथ हैव का, तथा ही सी इट नेम्स एवं सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव वाक्यों में नोट का प्रयोग हैज या हैव के बाद निम्न प्रकार से होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस इन्फिनिटिव। ये है हमारा अफर्मेटिव और ये हमारा नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को हमें बनाना है, आई हैव टू वेट हेयर, आई हैव नॉट टू वेट हेयर। सेकेंड, you have to go to hospital, you have not to go to hospital. She has cooked meal, she has not to cook meal. Ram has to satisfy him, Ram has not to satisfy him. You have to solve the problem, you have not to solve the problem. ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर था। और अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पूर्व, मतलब पहले, निम्न प्रकार से लगाया जाता है। तो जैसे देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हैज या हैव टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव क्वेश्चन मार्क, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव। अब हम अफर्मेटिव साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। आई हैव टू टेक द नोट्स, have I to take the notes question mark. You have to go to hospital, have you to go to hospital question mark. He has to come here daily, has he come here daily. She has to wash our clothes, has she to wash our clothes question mark. They have to wait there, have they to wait there question mark. ये हमारे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और तो फ्रेंड्स, ये ऐसे ही डेली हमारे सेंटेंस मैं आपको बताती रहूँगी। और ये हमारे कौन से थे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है और रुकावट होती है और
अनिवार्यता होती है, उस प्रकार की हमारी ये सेंटेंस है। आई एम एबल टू यूज दिस स्ट्रक्चर वेल आर नॉट इल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश पाठशाला बाय शिवानी सैनी। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें जो यूज़ था वो था अनिवार्यता, आवश्यकता और रुकावट, जिसमें हमारा हैज और हैव का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सिंपल टेंस। तो फ्रेंड्स मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, सपोर्ट मी।